अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम जीशान है और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोल्डर को विदाउट नेम और इनविजिबल कैसे कर सकते हैं। नाम के बगैर आप किस तरह से उन्हें ठहरा सकते हैं विदाउट नेम, और उन्हें इनविजिबल कैसे कर सकते हैं ताकि आपका जो पर्सनल डाटा है वो महफूज रह सके। आज मैं आपको यही बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अगेन मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एक फोल्डर है उसे आप विदाउट नेम वहां पे ठहराना चाह रहे हैं अपने डेस्कटॉप पे कि किसी को पता नहीं चले कि ये किस फोल्डर कौन सा फोल्डर है, तो आप उस फोल्डर का नेम खत्म कर सकते हैं, विदाउट नेम उस फोल्डर को रख सकते हैं। और इसके बाद एक और बात जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप उस फोल्डर को या दूसरे किसी भी फोल्डर को आप इनविजिबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन फोल्डर के अलावा ये जो मेरे पास यहाँ पर फोल्डर मौजूद हैं, इन फोल्डर के अलावा यहाँ पर मेरे पास एक और फोल्डर जिसे मैंने इनविजिबल कर रखा है वो यहाँ पर मौजूद है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए मैं आपको यही वीडियो बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि इसमें बहुत ही जबरदस्त ये ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर ठहरा है जिसे मैंने इनविजिबल और विदाउट नेम कर रखा है। अब आपके कंप्यूटर को कोई भी यूज करेगा वो यहाँ पर ध्यान देगा आपके फोल्डर में, आपके फोल्डर चेक करेगा। अगर आपका कोई थोड़ा सा उसमें डाटा है, उस फोल्डर में पर्सनल डाटा है और आप उसे इनविजिबल करना चाह रहे हैं, पहले तो ये होता था कि हम उस फोल्डर को हाइड करते थे, फिर जब हमें जरूरत होती थी उन्हें अनहाइड करते, फिर उसे ओपन करते, तब हमारा वक्त जाया होता था। आजकल क्या है, आजकल लोग विदाउट नेम कर देते हैं और उन्हें इनविजिबल कर देते हैं। यहाँ पे किसी भी जगह, ऐसी जगह जो ये देखें मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे किसी का बाप भी नहीं देख सकता। वो यहाँ से फोल्डर चूज करेगा या कोई भी म्यूजिक या कोई भी चीज उसे जरूरत होगी वो उसे इस्तेमाल करेगा और फिर आपको दे देगा, तो आपका जो फोल्डर होगा वो सेव होगा। ये आप किस तरह से कर सकते हैं एक मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये मेरे पास एक फोल्डर है, इसे मैं विदाउट नेम करता हूं और फिर इसे मैं आपको इनविजिबल करके भी दिखाऊंगा। उससे पहले मेरी आप तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक डायरेक्ट पहुंचती रहेगी। उसके बाद एक मेरा और चैनल है जो मेरा काफी पुराना चैनल है, लेकिन मैं इस पे काम नहीं करता था, आजकल मैं काम इस पे भी करने लग गया हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही खास आप सबके लिए वीडियो मैंने बनाई है, 2 वीडियो मैं इस पे अपलोड कर चुका हूं और आजकल इस पे हर रोज एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा। आपको ये वीडियो भी अच्छी लगे तो आप मेरे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पे भी मैं हर रोज अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूंगा, आप तक पहुंचती रहेंगी। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने किसी भी फोल्डर को इनविजिबल या विदाउट नेम कैसे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पास एक फोल्डर मौजूद है, आप देख सकते हैं इस पे ये नॉर्मल हालत में मौजूद है। मैं इसे आपको विदाउट नेम और इसे इनविजिबल करके दिखाऊंगा, दोनों तरीके आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसको पहले हम विदाउट नेम कर लेते हैं। इस पे आपने विदाउट नेम करने के लिए आपने इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने अगेन इस पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे आ जाना है इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर, और यहाँ पे दूसरे पेज पे आके आपने दूसरे नंबर पे जो है LRM राइट टू लेफ्ट मार्क, इस पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने डेस्कटॉप पे एक ही क्लिक करना है, तो ये आपका फोल्डर विदाउट नेम हो चुका है। ये देखें नाम के बगैर आपका फोल्डर हो चुका है। अब हम इसे इनविजिबल अगर करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने इस पे राइट क्लिक करना है, आप चाहते हैं कि आपका जो फोल्डर है वो सिक्योर रहे और आप बवक्त जरूरत इसे इस्तेमाल कर सकें। आप किसी भी जगह पे जिस कलर का आपका जो बैकग्राउंड है उसी कलर का आप इसे चूज कर सकते हैं या बिल्कुल ही आप इनविजिबल कर सकते हैं। मैं इसे आपको बता दूं, आपने इस पे राइट क्लिक करना है
राइट क्लिक करने के बाद नीचे नीचे आ जाना है आपने प्रॉपर्टीज पे, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे है कस्टमाइज का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे है चेंज आइकन का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करें और यहाँ से आप ऐसा ऐसा यहाँ से राइट से लेफ्ट लाएं और यहाँ पे जो खाली ऑप्शन है ये देखें, ये आइकन तो हैं बहुत सारे, इनके बीच में खाली ऑप्शन भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इस पे आप क्लिक करके किसी भी खाली ऑप्शन पे ओके करें। ओके करने के बाद अप्लाई के बाद ओके के बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फोल्डर जो है वो ब्लैक हालत में आ चुका है। अगर मेरा क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, जो मेरा वॉलपेपर है, जो मेरा डेस्कटॉप की स्क्रीन है वो ब्लैक है, इसलिए मैं इसका कलर ब्लैक चूज करता हूं और यहां से मैं इसे यहां रख देता हूं। ये देखें और आप देख सकते हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब आपका जो फोल्डर है वो सेव है। इसी तरह से आप विदाउट नेम और जो फोल्डर का कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं और आप इसे बिल्कुल इनविजिबल भी कर सकते हैं। मैं आपको अगेन बता दूं, आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आना है, उसके बाद आपने कस्टमाइज में आना है, कस्टमाइज में चेंज आइकन, और आपने यहाँ इस साइड पे आना है। इस साइड पे आने के बाद आप देखते जाइए कि जहां पर खाली ऑप्शन हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये देखें यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ पर आपका जो फोल्डर है वो ऐसे दिखाई देगा। आप वहां पे देख सकते हैं जहां पर बिल्कुल ना हो उस पर भी आप क्लिक करके, यहाँ पे अगर आपका फॉर एग्जांपल इस जगह पे आपका फोल्डर है, जब आप उस पे जाएंगे तो आपका फोल्डर इस तरह से दिखाई देगा। ये देखें यहाँ पे मेरा तो आइकन है, लेकिन आप जब इनविजिबल खाली जब चूज करेंगे तो फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं, आपने इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ना दिखाई दे, प्रॉपर्टीज में आए। प्रॉपर्टीज में आने के बाद कस्टमाइज में चेंज आइकन और यहाँ से राइट से लेफ्ट आप आए और यहाँ पे खाली जगह आप देख सकते हैं जहां पर बिल्कुल आपको ना दिखाई दे वही आपने चूज करना है। ओके करना है, अप्लाई करना है, ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैक दिखाई दे रहा है। जिस कलर का आपका बैकग्राउंड हो उसी कलर को आपने चूज करना है, या बिल्कुल ही आप इसे चूज कर सकते हैं, इनविजिबल कर सकते हैं। वो मेरे विंडो 10 है क्योंकि इसमें मौजूद नहीं है, विंडो 7 में मौजूद है, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। और आप वापस अगर लाना चाहें तो वहीं पे आप जाएंगे प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में आने के बाद आप चले जाएं कस्टमाइज में, चेंज आइकन पे, और यहाँ पे आप फोल्डर ओके अप्लाई ओके। तो आप देख सकते हैं फोल्डर आ चुका है। अब अगर आप इसका नेम लाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, रीनेम पे जाएं, रीनेम, और यहाँ पे कोई भी नाम दे दें और इंटर कर दें तो आपका फोल्डर बिल्कुल वैसे का वैसा तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।